गुड इवनिंग। चलिए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट से 30% गेन कैसे करें। और ये एक वर्कशॉप है जो कि हम पिछले 10 से 11 महीनों से काम कर रहे हैं और देखते हैं इसमें कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वर्कशॉप जो हमने शुरू किया था ये 13/11/2023 नवंबर 2023 में शुरू किया था विद लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakhs। और हर महीने इसके बाद दिसंबर से 50,000 हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आज के दिन में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 7 lakhs। और एक साल में 7.5 lakhs हो जाएगा नेक्स्ट मंथ जब 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो। और हमारा टारगेट है कि 30% हमको प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से क्रिएट करना है। और ये भी जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, और कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं जो हम ये टारगेट को पहुंच रहे हैं। तो ये कुछ शेयर्स हमने सेलेक्ट किए थे जिसमें एक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। पिछली बार हमने इसमें क्वांटिटी और बढ़ाया है तो बाई प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, हमारा 570 आ गया है। बट उसके बाद भी अभी हमें 32.5% प्रॉफिट हो रहा है। जिंदल सो हमने 483 का खरीदा था 40 शेयर्स जिसपे 47% अभी हमें प्रॉफिट है। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये तो डबल हो गया भाई, 110% का गेन है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 15% का गेन है। सांगवी मूवर्स इस पे भी 9.4% का गेन आज के दिन में है। न्यूलैंड लैब जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसने अपने पैसे डबल हुए हैं, 117.2% का गेन है। अभी एक साल भी नहीं पूरा हुआ। महानगर गैस 1200 पे हमने खरीदा था, आज के दिन में ये करीब 1800 है, 50% का गेन है। एलटी फूड्स ये भी 198 का खरीदा था, आज के दिन में 407 डबल हो चुका है। तो ये देख रहे हैं आप सारे के सारे शेयर पॉजिटिव रिटर्न के साथ है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग वो आज देखेंगे। तो हमने इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट अभी 296 का किया है जो कि बढ़कर 435 हो चुका है। 47% का गेन ये 8 शेयर ने दिया है हमें। नेक्स्ट कुछ और शेयर है, स्टैनिक्स परफॉर्मेंस इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है 69.3, और एक्ल फाइनेंस ने 96% करीब करीब डबल। आईसीआईसीआई भारत 14.6, क्रेस्ट वेंचर 55% का। आरईसी में थोड़ा सा लॉस है इस बार जो हमने खरीदा था 3.4 का। 20 माइक्रोन 82.1। मोतीलाल एमओ वैल्यू ये हमने ईटीएफ डाला है, दो ईटीएफ है आईसीआईसीआई भारत और मोतीलाल एमओ वैल्यू। ये अभी अभी हमने खरीदा है पिछले वीक 111.17 में, आज के दिन में इसका भाव 107 है, थोड़ा सा 3.1% इसमें लॉस है। बट ओवरऑल देखेंगे तो हम करीब 24.8 25% का इस पोर्टफोलियो पे भी प्रॉफिट ले रहे हैं। और जो लास्ट है जो स्मॉल कैप के शेयर्स थे हमने देखा था जेजी केमिकल्स 229, ये 425 हो चुका है, डबल होने की तैयारी में है। 385 564 46% गेन। एजीआई ग्रीन पैक 834 9.2% का गेन। और गारवेर हाईटेक ये भी डबल होने की तैयारी में 96.3। तो ये कैसे शेयर हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं जो ये डबल होने की तैयारी में लग जाते हैं। तो आज के दिन में हमने आपको दिखाया था टोटल 7 lakhs का इन्वेस्टमेंट है और हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू 9,30,000 का है। 2,30,000 का गेन हम कर चुके हैं, अभी एक साल भी नहीं हुआ। 7 लाख पे 2,30,% और वो भी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं है, शुरू के 2 लाख एक साथ है, फिर हर महीने 50-50 हजार इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने। तो रेट ऑफ रिटर्न कहाँ आ रहा है हमारा, ये देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट था 2 लाख नवंबर में, दिसंबर जनवरी फरवरी हर थे 50,000। और इस तरह से अभी हम लोग सितंबर में आ गए, 50,000 हमारा इन्वेस्ट हो चुका है। हमने अगर बैंक में ये पैसा रखा होता तो ये 7 lakhs का 7,29,000 बन गया होता। हमने टारगेट किया था कि 30% गेन करेंगे तो उसके हिसाब से 8,16,000 होना चाहिए था। बट इससे ज्यादा है हमारा 841, 36% गेन पे इससे भी ज्यादा है। 42% गेन होता तो 8,68,000 होता, बट हमारा इससे भी ज्यादा है। 48% होता तो 896, हमारा इससे भी ज्यादा है क्योंकि हम 9,30,000 पे हैं। और 954 60 और इसके बीच में करीब हम 55% के अप्रोक्सीमेटली में गेन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मार्केट अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने इसका भरपूर फायदा उठाया है और 55% का गेन किया है अपने 30% के टारगेट के अनुसार। अब क्या करें भाई, गेन तो किया लेकिन अब टाइम आ गया प्रॉफिट बुक करने का। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करके घर ले जा पाएंगे तो गेन का फायदा नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम बुक करेंगे प्रॉफिट। हम सारे शेयर्स बेच देंगे एक्सेप्ट दीज फाइव्स, पीएफसी, आरईसी, आईसीआईसीआई भारत, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस एंड मोतीलाल एमो वैल्यू। और एक काम करेंगे, इसको छोड़ के हम बाकी शेयर भेज देंगे क्योंकि मार्केट अभी काफी हाई है और कभी भी वो डिप मार सकता है। तो हम ये जो गेन को लूज करने का चांस नहीं ले सकते। हालांकि हमने 30 के बदले 55% गेन किया हुआ है। तो लेट अस रिटेन इट टिल आवर वर्कशॉप इज कंप्लीट इन 1 ईयर। तो ये जब हम सेल करेंगे
तो व्हाट विल डू नेक्स्ट, जब सेल करेंगे तो वी विल सेल दो शेयर्स एंड द अमाउंट विच विल बी available due to sale of those shares, we will invest in Axis Gold ETF। ये गोल्ड ETF क्या है? ये गोल्ड ETF है कि गोल्ड के प्राइस पे ये चेंज होता रहता है, और ये मैंने आपको 5 साल का डाटा दिखाया, 33 का ये बढ़ के 63 हो गया है 5 सालों में। अगर हम इसको डबल माने 5 सालों में तो 72 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी अराउंड 14% का गेन। ठीक है, तो अभी हम शेयर मार्केट में 55% का गेन कर रहे हैं, बट वी डोंट वांट टू लूज मनी, तो हम शेयर्स को सेल करते जाएंगे। जिस दिन जो अच्छा शेयर करेगा बेच देंगे, और ये 30 सितंबर से पहले अपना टारगेट है कि सारे शेयर्स एक्सेप्ट दोज 5 शेयर्स विल सेल एंड वी विल कन्वर्ट दोज प्राइसेस इनटू एक्सिस गोल्ड ETF। एक्सिस गोल्ड ETF खरीद लेंगे हम। गोल्ड का प्राइस अचानक से गिरता उठता उतनी तेजी से नहीं है, और अभी हमको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए ताकि हम अपने गेन को सस्टेन कर सके। अब जो 5 शेयर हमने बोला उसको हम कैसे चेक करते हैं, जो ये डबल हो जा रहे हैं शेयर क्यों हो जा रहे हैं, तो ये हम स्टॉक एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो आज हम लोग एक एक उसमें शेयर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है ना, उसको बात करेंगे कि ये 3 तरीके से हम शेयर्स को चेक करते हैं। अगर ये तीनों तरीके से वो शेयर सही मिलता है तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको 3 तरीके क्या है, एक तो टेक्निकल पैरामीटर ऑफ शेयर्स है, दूसरा उसका परफॉर्मेंस एंड बिलीफ है, और तीसरा वैल्यूएशन एंड ग्रोथ है। तो एक शेयर पे हम इसको एग्जाम्पल लेके करें तो ज्यादा समझ में आएगा। टेक्निकल पैरामीटर में क्या क्या चेक करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर हो, ताकि ये इतना छोटा शेयर नहीं हो कि अचानक मार्केट से वनिश हो जाए। पी रेशियो हम लोग कोशिश करते हैं 20 से नीचे रखने का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस स्टॉक का प्राइस दिखाता है आज के सिनेरियो में। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ये समझ में आता है कि अभी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए हम लोग इसको लेस देन 20 रखते हैं। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ये दोनों हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 से ऊपर हो। 10 से ऊपर हो जितना उतना अच्छा है। और करंट प्राइस टू बुक रेशियो, जो बुक रेशियो है शेयर्स का, और करंट प्राइस बाय बुक रेशियो लेस देन 5 हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट विल सी टेक्निकल पैरामीटर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, ROC, ROE, करंट प्राइस। तो आप गूगल पे जाके स्क्रीनर खोल लीजिए। तो आप गूगल पे जाके स्क्रीनर खोल लीजिए और लिखिए स्क्रीनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। तो आपको ये साइट स्क्रीनर का मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज डाला था, तो ये आपको टेबल मिल जाएगा। इस स्क्रीनर पे आपको कंपनी के बारे में फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। अब इसको बहुत सारी डाटा है, देखिए इसमें बहुत सारी डाटा है। इसको कैसे पढ़ना है, बस इसको समझ लेना है। कुछ 3 सिंपल स्टेप में हमको पढ़ना था। हमने बोला था टेक्निकल पैरामीटर, जो आपको इसी टेबल में मिल जाएगा। हमने बोला मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ऊपर होना चाहिए, 45,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक P/E 20 से नीचे होना चाहिए था, 16.3 है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ऊपर होना चाहिए, 20.7, कोई इशू नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.6 होना चाहिए, है 10 से ऊपर। 10 से ऊपर चाहिए था, 32.6 है। अब करंट प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 5 के नीचे होना चाहिए। तो ये 750 मानिए, 150 मानिए, तो करीब 5 से थोड़ा सा ऊपर है, जस्ट बाउंड्री बाउंड्री। तो ये टेक्निकल पैरामीटर में ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड चीज है इसका परफॉर्मेंस देखना है। परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, ये इसके परफॉर्मेंस का चार्ट देखिए, 3 साल 5 साल के परफॉर्मेंस कैसा है। तो लेटेस्ट इसके नीचे आइएगा तो इसका चार्ट दिखता है। अब ये 3 साल का चार्ट खोल लीजिए। 3 साल का चार्ट अगर 2021 में देखें तो ये 216 रुपए का शेयर था, जो कि ये ऊपर नीचे होते थे 196, ये हुआ 155, 150 तक गया, 139 है। ठीक है, अप्रैल 23 में। और फिर जो इसने यहाँ से छलांग लगाई अप्रैल से, तो ये बढ़ता बढ़ता आजकल 767 70 के पास चला गया है। तो यहाँ से अप्रैल 23 से तो इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है। यहाँ पे ये पैरेलल ऊपर नीचे होता रहा, बट यहाँ के बाद इसमें काफी अच्छा ग्रोथ आया है। करीब 1.5 ईयर्स में इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। और जो मूविंग एवरेज है इसका 200 और 50 डे का, इससे ये ऊपर चल रहा है, तभी पॉजिटिव एरिया में है। तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा दिख रहा है। अब कुछ शेयर हैं जो बहुत नीचे चले जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, तो थोड़ा डाइसी होते हैं, बट इसमें देखिए कंसिस्टेंसी है। ऊपर नीचे तो होगा स्टॉक मार्केट, बट एक कंसिस्टेंसी से ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और बिलीफ देखना है आपको, मैंने बोला इसका परफॉर्मेंस तो दिख रहा है यहाँ पे। बिलीफ देखने के लिए इस चार्ट के नीचे में चले जाइए। नीचे में इसका
आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलता है। तो बिलीफ देने देखने का जो रूल है कि इसमें जो प्रमोटर का हिस्सेदारी है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, सो दैट प्रमोटर शुड बी इंटरेस्टेड टू ग्रो दिस शेयर। तो ये है 69। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए ये 6%, 6.5% के रेंज में इन्होंने दोनों इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट को उस पर बिलीफ है। तो हमने दो पैरामीटर और चेक कर लिया, परफॉर्मेंस भी है और बिलीफ भी है। ठीक है, परफॉर्मेंस और बिलीफ तो है, लेकिन अब तीसरा पैरामीटर जो चेक करना है कि वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। शेयर्स बहुत अच्छा है ये। अब इसका जो वैल्यू है आज के दिन में, इज इट वर्थ बाइंग? भाई अगर शेयर अच्छा और आप बहुत हाई प्राइस पे खरीद लिए और फिर शेयर नीचे आ जाए तो कोई फायदा नहीं। तो शेयर को बाई आपको राइट प्राइस पे करना है। तब राइट प्राइस सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? तो इसमें एक क्वार्टरली रिजल्ट होता है कि हर क्वार्टर में कैसा ये कर रहा है। अब इसमें ये चेक करना है, जैसे 2021 से 24 तक हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करते हैं कि ये इसने सेल किया, ये एक्सपेंस है। अब ये पहला चीज देखें, क्या इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है? तो यहाँ 400, 779, 448, 400, 200, 700, ठीक है, 488, 444, 837, और इसके बाद से देखिए 900, 1000, 1200, 1393। यहाँ से तो क्लियर कट ग्रोथ दिख रहा है पिछले 5 क्वार्टर से। ठीक है, इधर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 56, 55, 58, 60% के रेंज में, विच इज वंडरफुल। देख रहे हैं, बहुत कमाल का है। इतना प्रॉफिट मार्जिन कहाँ मिलता है, लेकिन उन्होंने इतने प्रॉफिट मार्जिन निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इसको देख के ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रोथ है कंपनी में। दूसरा, अब जो वैल्यूएशन देखना है, ये अगर एक क्वार्टर में 1393 कमाती है कंपनी, ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये कितना परसेंटेज है? इसका वैल्यू जितना भी हो गया, अगर ये 1393 हर क्वार्टर में क्रिएट करती है, ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कहाँ देख रहे थे? इसमें देख रहे थे, टेक्निकल चार्ट में। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,679 है। इसको अगर हम इसका 1% लें, मतलब 1% मतलब 2 डिजिट हटा दे, 456, ठीक है, या अप्रॉक्स कर ले 460 करोड़ 1% हुआ। अगर 460 करोड़ 1% हुआ, तो ये कितना हो गया, कितना टाइम्स है ये 460 का? तो 400 इंटू 3 1200, एंड 60 इंटू 3 180, 1380 विल बी 3%। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1% आया था 460, और ये जो क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है 3% कर रही है अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ईयरली कितना कर लेगी? 12%। तो 10% से ऊपर इसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। बट आज के दिन में हम देख रहे हैं कि अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो आपको 6%, 7% मिल रहा है। ये स्टॉक आपको 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आज के दिन वैल्यूएशन है इसका ठीक है, 12% आप तो ले पा रहे हैं। तो ये तीनों पैरामीटर आपने चेक कर लिया। टेक्निकल पैरामीटर जो कि मैंने ऊपर बताया था, परफॉर्मेंस देखा था आपने कि ग्रो कर रहा है, बिलीफ देखा था उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, और जो ये है 50% से ज़्यादा जो शेयर है वो आपका प्रोमोटर्स के पास है। ठीक है, और तीसरा ग्रोथ और वैल्यूएशन में देख रहे थे तो ग्रो कर रही है कंपनी, और वैल्यूएशन भी इसके हिसाब से 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रही है। तो उस हिसाब से दिस कंपनी इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट प्राइसेस। और अगर मार्केट इधर उधर थोड़ा और नीचे गिरता है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, 1 साल बाद यू विल सी द रिटर्न्स। ठीक है, पिछले साल हमने नवंबर में इसमें डाला था, ये नवंबर 304, देखिए अगर आपने नवंबर में डाला 200, 282 की शेयर्स 300 के आज 600, 700 से पार हो गए। ठीक है, तो दिस इज ए गुड कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू सी हाउ टू पिक वन शेयर। ऐसे ही आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। अगर शेयर इस एनालिसिस में नहीं फिट हो रहा है तो छोड़ दीजिए। आपको मैं एक करके भी दिखा देता हूँ, और मारुति, ठीक है, बड़े शेयर्स में क्या है, यहाँ देखिए, ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ऊपर हो गई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ऊपर है, आरओई 10 से ऊपर है, बुक वैल्यू 2700 इंटू 5 करेंगे तो ये भी ठीक है। प्राइस टू स्टॉक पी 20 से थोड़ा ऊपर है, तो बट ये लार्ज कैप फर्म है, ठीक है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस एंड बिलीफ देखेंगे
तो ये इसके परफॉर्मेंस है, 3 साल का कर लेते हैं। 3 साल में देखिए परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं शेयर ऊपर चलता जा रहा है। बिलीफ में देख लेते हैं, बिलीफ के लिए प्रोमोटर्स 50 से ऊपर, एफ आई 18.98, 19.3, गवर्नमेंट पब्लिक, बिल्कुल सही है। अब वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, ये एनुअल था, ये क्वार्टरली है। अब 819, 857, 1500, 2400, 1900, 27, 33, 38, 35, 53, 44, 52, 51, ग्रोथ दिख रहा है ना। जो कि 819 करती थी 21 में, या जून में करती थी 2000, आज के दिन में 5100 कर रही है, दैट इज ग्रोथ। अब वैल्यूएशन देखना है कि ये 5107 कितना परसेंटेज है। अब यहाँ देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3863, 2 डिजिट छोड़ दिया, 3870 कर देते हैं, या 3900 मान लें, 3900 हो गया 1%, और 3900 1% आ गया तो ये कितना हो गया, ये 39 और 15, 39 एंड 12, तो 1.3, 1.4, 1.4 इंटू 4, तो कितना हो गया 2.8, 5.6। अब आप 5.6 में इन्वेस्ट करना चाहेंगे विथ एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 14%, 13%, 14%, 14%, तो नहीं है उतना लुक्रेटिव, डबल होने लायक नहीं है। 20% दे देगा रिटर्न, बट नॉट कि ये डबल हो जाए, बट ये है कि इट इज ए सेफ बिकॉज इट इज ए हाई वैल्यू। अब इसी में अब अगर आप दूसरा M&M देख लीजिए, अगर आपको ऑटोमोटिव में इन्वेस्ट ही करना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए। स्टॉक P/E 20 के बदले 31 है, ज्यादा है थोड़ा, 13.6 ROE, ये दोनों 10 से ऊपर है। 532.27 करीब 5 के करीब है, चलेगा। 3427 इसका 1%, तो जरा प्रॉफिट ही देख लेते, ग्रोथ तो देख लीजिए, इस M&M का बहुत अच्छा ग्रोथ है, ये देखिए दिख रहा है ग्रोथ इसका, वो देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से 18.55, FIIs ही ज्यादा कवर कर चुके हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। प्रोमोटर्स का 18.55 है, बट चूंकि अब FIIs ही प्रमोटर हो गए समझ लीजिए एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भरोसा है, तभी वो इस टाइप से कर रहे हैं। अब आ जाइए क्वार्टरली रिजल्ट देख ले, तो 987, 487, 4399, 5000, 5000, 6000, 5700, 6000, 6000, 7000, ग्रोइंग ट्रेंड है। 17-18% का ग्रोथ है, जबकि मारुति में 12-14 ऐसे ही आ रहा था, तो इट इज बेटर देन मारुति। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं, वैल्यूएशन 1% कितना होगा इसका, 3430, 3400 मान ले, 3400 मान ले तो ये 3400 का डबल तो है ही, 6800 और 600, मतलब करीब 22.2%, तो इसको 4 गुना करेंगे तो 9%, 9% के हिसाब से ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो लार्ज कैप है, ठीक है। तो 31 स्टॉक, महिंद्रा महिंद्रा इज ए गुड शेयर टू बाई एट प्रेजेंट। तो ये 2-3 शेयर से मैं कंपैरिजन करके आपको दिखा दिया। लार्ज कैप अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा, देयर इज नो इश्यू इन दैट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पुराने वर्कशॉप पे। तो ये हमने बोला था मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर देख लीजिए, पी रेशियो लेस देन 20 होना चाहिए, ROC ROE 10 से ऊपर होना चाहिए, करंट प्राइस टू बुक रेशियो 5 या 5 से नीचे होना चाहिए। तो ऐसा करके हमने 3 शेयर्स का एनालिसिस कर लिया। अब नेक्स्ट तो समराइज हम करते हैं, डेयर टू ड्रीम बिग, क्योंकि अगर आप डर डर के 5% और 6% पे पैसे रखेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा। टेक स्टेप्स टू सिक्योर योर ड्रीम, मैंने पिछली बार भी बात किया था, स्टेप्स क्या है, आप जितना भी बचा सकते हैं हर महीने 2000, 4000, 5000, धीरे धीरे करके एक कॉर्पस बनाना शुरू करिए, और जब ये 10,000 से ऊपर हो तब आप इसमें एंटर करना शुरू कीजिए स्टॉक मार्केट में स्लोली। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल के ऊपर होरिजन के लिए स्टॉक इन्वेस्ट करें, 3 साल से नीचे के लिए बिल्कुल ना करें। ये एक फाइनेंशियल वर्कशॉप था जिसमें हमने देखा कि 30% गेन आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ तो 55% गेन आ रहा है। और वही पुराना रूल कि अगर शेयर सेल करना है तो 11 बजे से पहले करें, और बाय करना है तो 2:30 के बाद करें। आई एम नॉट ए सेबी रिकमेंडेड ब्रोकर, तो आप जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप इसको देख के इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अपना रिसर्च खुद करें और इन्वेस्ट अपने रिस्क पे करें। थैंक यू।
let us continue learning and earning. Thank you very much. Thank you for joining. और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर आपको बेसिक सीखने फाइनेंस का, तो हमारी यूट्यूब पे बी रिच एंड वेल्दी बहुत अच्छा चैप्टर है कि जो बिगिनर्स को बताता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर करें और क्या क्या तैयारी करके करें। और ये टारगेट 30 स्टॉक्स यूट्यूब पर @टारगेट 30 स्टॉक्स करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। और इसमें हमारे ये पुराना वीडियो था जो हमने 2 वीक पहले डाला था 30% गेन के लिए। अब ये 55% आ रहा है। हमने 30% का चैलेंज लिया था, इसलिए 30-30 करके ही वीडियोस डाले हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।